राजस्थान की सियासत में इन दिनों तारीख को लेकर जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ हाईकोर्ट का डंडा है तो दूसरी तरफ सरकार की अपनी दलीलें। 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के आदेश के बावजूद जब वोटर लिस्ट की तारीख ही 22 अप्रैल तय कर दी गई तो मामला अदालत की अवमानना तक पहुंच गया। आखिर क्यों थम गए लोकतंत्र की जमीनी इकाई के पहिए और आखिर क्यों पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल राजस्थान में लोकतंत्र के सबसे छोटे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पंचायत और निकाय इन दिनों अदालती चक्करों में फंसे हुए हैं। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने अब सख्त रुख अख्तियार किया है। चुनाव आयोग को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा गया कि जब कोर्ट ने 15 अप्रैल की डेडलाइन तय की थी तो आयोग 22 अप्रैल तक वोटर लिस्ट बनाने का प्रोग्राम कैसे चला रहा है। मामले की जड़ में है पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की याचिका। कोर्ट ने साफ कहा था कि 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन पूरा हो और 15 अप्रैल 2026 तक मतदान, लेकिन सरकारी मशीनरी की सुस्त चाल ने अब आयोग और सरकार दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उधर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा सरकार पर जुबानी हमला कर रहे हैं। चुनाव नहीं करवा रहे हो और फरवरी के अंदर 14 फरवरी या 16 फरवरी को जब एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ चुकी है आपके पास में, तो आप उस जनवरी 2025 की जो वोटर लिस्ट जिसमें लगभग 50 लोग फर्जी एएसडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ के जो वोट हैं उनके आधार के ऊपर वार्डों का गठन करके पंचायत राज और नगर निकाय का चुनाव क्यों करवाना चाहते हो, ये मैं पूछना चाहता हूं। एक निर्वाचन अधिकारी, एक एआरओ वही वोटर लिस्ट 2025 जनवरी की जारी कर रहा है अपने हस्ताक्षर से, वही व्यक्ति एसआईआर की वोटर लिस्ट को जारी कर रहा है अपने हस्ताक्षर से, और वही व्यक्ति आज पंचायत राज और नगर निकाय के वार्डों के गठन की वोटर लिस्ट जारी कर रहा है। यानी एक निर्वाचन अधिकारी, एक एसडीएम दो तरह की वोटर लिस्ट जारी कर रहा है जिसमें दोनों में आंकड़ों में अंतर है। हजारों की संख्या के अंदर एक एक विधानसभा के अंदर वोटर का फर्क होकर वही पदाधिकारी कर रहा है। हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग को 1-2 दिन में इसका ज्ञापन देंगे कि आप डबल माइंडेड नहीं हो सकते। आपके पास में जब नई वोटर लिस्ट आ गई तो आप पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव नहीं करा सकते। वहीं सरकार के बचाव में उतरे मंत्री झावर सिंह खर्रा ने सफाई के साथ साथ विपक्ष के वार पर भी पलटवार किया। जहां तक स्वायत्त शासन विभाग के नगर निकायों के चुनाव का प्रकरण है, राज्य सरकार की मंशा जल्दी से जल्दी चुनाव हो और उसके लिए आवश्यक वैधानिकताओं का पालन करते हुए जितना जल्दी संभव हो हम चुनाव कराने के लिए तत्पर हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस प्रकार चुनाव को लेकर अलग-अलग बयानबाजी की है, पहले वो अगर अपने गिरेबान में झांके और चुनाव को अपने कार्यकाल में जिन्होंने मजाक बनाकर रख दिया था, आज वो अनावश्यक बयानबाजी और सलाह दे रहे हैं। वो बयानबाजी और सलाह देने से पहले अगर अपने गिरेबान में झांक लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। राजस्थान सरकार ने नगर निकायों के चुनावों के लिए जितना काम करना था वो काम आज से 6 महीने पहले सितंबर 2025 में पूरा करके अधिसूचनाएं प्रकाशित करवा दी थी। इसको लेकर हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अपील दायर की थी, लेकिन उसका निर्णय हो पाता उसी से पहले माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नोखा नगरपालिका की एक रिट पर अपना निर्णय सुनाते हुए ये निर्णित किया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 10 राजस्थान सरकार को अधिकृत करती है कि वो जब चाहे नगर निकायों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, जब चाहे तब वो उनका पुनर्गठन कर सकती है, जब चाहे तब वो उनके वार्डों का पुनर्सीमांकन कर सकती है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सत्ताधारी दल चुनावों को टालकर अपनी जमीन और मजबूत करना चाहते हैं, जबकि विपक्ष इसे हताशा बताकर भूनने की कोशिश में है। संयम लोढ़ा की इस याचिका ने अब गेंद वापस चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार कोर्ट को संतुष्ट जवाब दे पाएगी या फिर उसे आनन फानन में चुनावी बिगुल फूंकना पड़ेगा। हालांकि जवाब के लिए 4 हफ्ते का समय है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।